ओके, तो हमने भी फर्स्ट हाफ की क्लास में क्या किया था कि हमने फॉर्मूलेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हमने ये देखा था। कोई डाउट किसी को? टिल अब तक कोई डाउट? जिसने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी उसको अब तक कोई डाउट किसी में टॉपिक में जितना कराया है? ओके, ठीक है। नाउ अब हमारे कुछ हम बेसिक चीजों पे वर्क करते हैं कि मैम और फॉर्मूलेस कैसे वर्क करेंगे, या मैं एक जनरल एक आपसे स्टूडेंट मार्कशीट के लेके चलती हूँ जो यूजुअली कराया जाता है जब भी आप कभी बेसिक सीखते हो, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल एज फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स वगैरह चीजें सारी ऑप्शन जो है ना वो एक डेटाबेस के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेटाबेस हमें पहले यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे एक स्टैंडर्ड वे में, जिसके ऊपर हम बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले, स्टाइल शीट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करेंगे कि हम कैसे कैसे और बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक्सेल का अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर। जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग इन एक्सेल, देन वी आर डीलिंग विद आपकी शीट्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज में कि हम शीट्स वर्ड कहाँ यूज करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ यूज करना है। जब आप पावर पॉइंट पे काम करोगे तो वहां पे आप स्लाइड्स पे काम करोगे, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट बोला तो आप एमएस वर्ड की बात कर रहे हो, अगर आपने एक्सेल शीट बोला है या नॉर्मल शीट भी बोला दैट मीन्स कि इट्स अंडरस्टूड कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो। अगर आपने स्लाइड्स बोला तो इट्स अंडरस्टूड कि आपने किस पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो। और अगर आपने वर्ड यूज किया है डेटाबेस, दैट मीन्स वी आर वर्किंग विद एक्सेस। ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग और हम यूज करेंगे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, राइट। तो जब भी कभी मैंने आपको आगे असाइनमेंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे करने के लिए कि आपको इसके अंदर जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है या अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने जब आपकी अटेंडेंस लेती हूँ तो मैंने गूगल शीट क्रिएट की हुई है जिसको सर और मैं एक्सेस करते हैं और आपकी अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। सेम विद दैट बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं अटेंडेंस के जो आप एमएस एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो इजिली, इंस्टेड ऑफ कि आप वर्ड में क्या होता है रोज एंड कॉलम्स को मैच करने में या एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एक्सेल में वो काम इजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये आप जब भी कभी आपको कोई काम मिलता है करने के लिए, यू हैव टू जज कि आप इसको, इसमें अगर टाइपिंग का वर्क ज्यादा है तो आप एमएस वर्ड पे काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है, टैबुलेशन का ज्यादा काम है, तो यू कैन सिंपली यूज एक्सेल फॉर द टाइपिंग पर्पज। जरूरी नहीं है कि सारा काम आपका वर्ड में टाइपिंग हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूजर की उसको जज करना है या ऑपरेटर को जज करना है कि उसको ये काम किसके अंदर कंप्लीट करना है ताकि उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे आप लोग कैलेंडर डिजाइन कर रहे थे, अब कैलेंडर में आपने टेबल बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम, तो मैंने आप में से किसी कुछ कहा नहीं, बट अगर उस चीज को बेटर वे में इम्प्लीमेंटेशन आप एक्सेल में भी कर सकते हो तो वो काम और आपका फास्ट हो जाएगा। आपको नंबरिंग लिखने में, कलरिंग डालने के अंदर, टेबल फॉर्मेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल वो काम हमारा एमएस वर्ड का था, अब हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल के अपने एडवांटेजेस हैं जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे A1 से टाइपिंग करनी है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी कि मैं कहाँ से टाइपिंग कर रही हूँ, किस पर्टिकुलर सेल से ले रही हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूँ तो बाद में रोज को इंसर्ट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। और रो इंसर्ट और डिलीट का कॉन्सेप्ट क्या है, अब आ जाते हैं शीट नंबर 4 पे। जैसे कि मुझे ये F कॉलम नहीं चाहिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनवांटेडली क्रिएट हो गया, तो मुझे क्या करना, या तो एक तरीका ये है कि मैं इसके सारे कंटेंट को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम कि भैया मेरे पास, अगर मेरे पास जो ब्लैंक रो आ रखी है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सिंपल अपने कॉलम को सिलेक्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। जब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम या रो सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट में आप सेल पे काम कर रहे हो, इट्स एक्टिव सेल, ये आपकी सेल कहलाती है। पर जब आप इस जी पे क्लिक करते हो दैट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग द एंटायर कॉलम, आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, आपने राइट क्लिक किया, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको अपने कॉलम को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, क्या करना है। अभी आपको क्या करना है, डिलीट करना है। सिंपल आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया, आपका कॉलम डिलीट हो गया, जो वैल्यू थी सारी की सारी वो पर्टिकुलर कॉलम में शिफ्ट कर गई। तो मैम जी को तो हमने डिलीट कर दिया था, अब ये जी वापस से कैसे आ गया। तो मेरे बच्चे, जब आप
किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करते हो तो क्या करते हो, आप उसकी एंटायर कंटेंट को डिलीट करते हो, बट ये ऑर्डर नंबरिंग का जो होता है, जो प्री डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो जो सारे कंटेंट थे बाकी कॉलम्स के वो एकदम से शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। सेम विद दैट, अगर मैं पर्टिकुलर रो को डिलीट करती हूँ तो इसके कंटेंट जो लिखे हुए हैं ये डिलीट हो जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट जो 2 3 4 की नंबरिंग थी वो बाय डिफॉल्ट 1 पे आके आपकी स्टोर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट नंबरिंग तो चेंज नहीं होगी, ये तो आपकी फिक्स रहेगी, ये तो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ये वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली सारी की सारी शिफ्ट कर गई। दैट मीन्स कि इसके एड्रेस की जो पहले जो हमने डिलीट किया था कॉलम, इसके एड्रेसिंग की सारी वैल्यूज को डिलीट यहाँ से हमने कर दिया। तो रो इंसर्ट करना, अगर इंसर्ट करना है कि भाई मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे जी और एच के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। अब ये आ रहा है इंसर्ट कॉलम। जब भी कभी कॉलम इंसर्ट होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड इंसर्ट होता है इंस्टेड ऑफ राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो देख रहे हो कि आपका कॉलम इन दोनों के बीच में आ गया। मुझे जी के बाद चाहिए तो मैंने एच को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे जी से पहले अगर जी से पहले चाहिए तो मैं जी को सिलेक्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ तो जी और एच के आपके एफ और एच के बीच में जी कॉलम आ गया ब्लैंक। अगर मुझे जी के बाद चाहिए तो मैं एच को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। तो आप ये देख रहे हो ये पर दो यहाँ पे कॉलम ब्लैंक आ गए हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। रो इंसर्ट करनी है तो आपने, इसमें क्या होता है हमेशा अपवर्ड में इंसर्ट होता है। दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे कोई कॉलम रो को इंसर्ट करूंगी वो 2 और 3 के बीच में इंसर्ट होगी, इंसर्ट ऑफ दैट 3 और 4 के बीच में हो। तो कहने की बात तो वही होती है, 3 और 4 के बीच में हो रही है। तो आप ये देख रहे हो जब भी आपने इंसर्ट किया यहाँ पे आपने जिसको सेलेक्ट किया उसके अपवर्ड में इंसर्ट होती है। मैम जी जैसे आपने बताया जी को हमने डिलीट किया तो बाकी कंटेंट इधर आ गए, तो जैसे हमें जी की जगह पे वो कंटेंट नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, आपकी उसे आवाज सिर्फ ब्रेक हो रही है को बच्चे। डिलीट करना है, बाकी ना आए। बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए। मैम मैं कि जैसे हमें जी कॉलम की जगह कुछ और लिखना है ओके जैसे और मैंने, हमें वहां का डिलीट करना है और बाकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट ना हो। ओके जैसे मेरा ये पर्टिकुलर कॉलम है के, आई जस्ट वांट कि सारा कंटेंट जो वो जी में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी, इस पर्टिकुलर को यहाँ से मैंने कॉलम को कट किया, यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, जब मैंने कट किया कि इंसर्ट कट सेल को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वैल्यू अब आपकी मेरी जो के से कट के जी में आ गई। ये कह रहे हो आप एस? नो मैम, फिर जैसे जो जी कॉलम है पूरा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ओके कुछ लिखा हुआ है, हमें ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, तो पहले आपको, अच्छा ठीक है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है आपको। तो सिर्फ जी को डिलीट करेंगे कैसे? मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस कर दिया, यस मैम, ओके। ठीक है। सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करना है। यस एग्जैक्टली, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ई को और डिलीट प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड से, वो आपका डिलीट हो जाएगा इंटायर। ओके मैम। सेम विद कॉलम। रो, अगर आपने रो 5 को सिलेक्ट किया है और आपने डिलीट प्रेस कर, तो उस पूरे रो के जितने भी कंटेंट थे थ्रू आउट सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके जस्ट अ मिनट। एनीवन हैव डाउट कि कैसे, अभी जो किया आपको डाउट क्लियर हो गया, रो एंड कॉलम को इंसर्ट डिलीट कैसे करते हैं? ओके अब मैं आपको क्या बता रही थी, आपकी वैल्यूज इंसर्ट करना। अच्छा ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करने की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिलीट करनी है। ओके लेट मी स्टार्ट क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट ऐप का। मैं यहाँ पे एक आपका टेबल क्रिएट कर रही हूँ जिसके लिए सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगी।
तो मैंने बाय डिफॉल्ट अपने टेबल के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम यूज किया सीरियल नंबर, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट पे रखूंगी कितने चेक करने के लिए कितने एंट्रीज मैंने किए। सेकंड मैंने यहाँ पे ले दिया नेम, बच्चे का नाम, राइट। थर्ड मैंने ले लिया फादर्स नेम, मदर्स नेम की जरूरत नहीं है। आई सिंपली टेक मार्क्स। अब क्या दिक्कत आ रही है कि मैम मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो ठीक है, नेम विजिबल हो गया। फादर नेम लिखा, फादर नेम तो मेरे पर्टिकुलर कॉलम से में हाइड हो गया, अब मुझे तो पूरा नाम दिखना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, आपने जैसे जिस पर्टिकुलर कॉलम में करना है, या तो आप सारे कॉलम्स का साइज बड़ा कर दीजिए। इन केस अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या करोगे, डी और ई के बीच में आपके कंटेंट हाइड है ना, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे, तो वो कंटेंट जो होगा पर्टिकुलर कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इन केस अगर मैम सारे कॉलम्स का साइज बड़ा करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम का नहीं चाहिए मुझे बड़ा करना है, उसके लिए आपने सारे कॉलम सेलेक्ट किए। अब आप जो साइज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो थ्रू आउट जो भी कॉलम्स आपके हैं सब में सेम रहेगा, चाहे वो सीरियल नंबर हो, चाहे नेम हो, फादर नेम हो या मार्क्स हो। क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब मैंने यहाँ से मैम जी, जैसे ये हमने डबल क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक हो सकता है? क्या चीज? जैसे हम कंटेंट हमने लिखा और वो ऑटोमेटिकली फिट हो यस, गया आप उसके कंटेंट के लिए हिसाब अपने से टेबल की सेल। प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट सेट कर दोगे। अगर जैसे अब मैं आपको सेल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपने बाय डिफॉल्ट सेल प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दिया, ये डिफॉल्ट में कभी नहीं होता, यू हैव टू फिक्स इट आउट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर लोगे। दो तरीके होते हैं, या तो अपनी एंट्रीज कंप्लीट करके उसमें फॉर्मेटिंग यूज करो, या आइदर अपनी पूरी शीट पे पहले से पहले फॉर्मेटिंग सेट कर दीजिए बाय डिफॉल्ट सेल्फ फॉर्मेटिंग, ताकि जब भी कभी आप वैल्यू डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने फॉर्मेटिंग रखी है उसी के अंदर काम करेगा, राइट। वो मैं उस टॉपिक पे आ रही हूँ अभी। ओके मैम। ओके, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि डबल क्लिक करके आपका स्पेसिंग को आप सेट कर सकते हो, या फिर आपने पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करके अपने स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट जो आप मुझसे पूछ रहे हो वो आपका सेल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे। एक चीज और क्लास, अगर आपको पहले से आता है एक्सेल, अगर आप लोगों ने पहले से किया हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा इससे डेकोरम मेंटेन कीजिए। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, एंटायर वीडियो सफर करती है जब हम कोई भी चीज अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है देन इट्स ओके। जब अगर कुछ आपको अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है तो आप मुझसे क्लास के बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर द स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ अगर आपको आता है तो। इन केस आपको नहीं आता है और आपके तब डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग मी, इट्स नॉट द राइट वे, राइट। ओके ओके मैम। ओके अब आता है, जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ आपके नेम वगैरह यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और उसके थ्रू हम अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज के बारे में वर्क करेंगे। एक्चुअली सेल्फ प्रॉपर्टीज इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, उसमें काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं एंट्रीज कर रही हूँ उसके बाद हम उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, हम कैसे कैसे सेल्फ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं काम करने के लिए। अब आगे से मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर फर्स्ट, नेम मैंने डाल दिया इसमें मोनिका। अभी फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ। मैं फिर फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग भी आपको डाल सकती हूँ कि अगर आपने कैप्स ऑन कैप्स ऑफ करके किए तो मैं उसको कैसे एक बार में चेंजेस कर सकती हूँ, एक प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग फॉर्मेट वे में डेटा को कैसे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स का प्रॉब्लम आ गया कि मैम मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स ले रहे हैं हम, यहाँ पे क्या ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं यहाँ पे मर्ज सेल यूज करके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैथ साइंस कैटेगरी बनाऊं, या मैंने ओवरऑल मार्क्स पे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अभी फिलहाल मेरे को आपको सेल प्रॉपर्टीज बतानी है तो मैं यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स स्पेसिफाई कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको बाइफर्केट नहीं कर रही हूँ। अभी आपको बाइफर्केशन कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। अभी हमें कुछ जनरल फॉर्मेटिंग देखनी है, अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, राइट।
ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3 एंट्रीज की हैं। अब ये एंट्रीज आपस में कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें भी आपके कंटेंट्स हाइड हो रखे हैं, इसमें भी कुछ आपके कंटेंट हाइड हो रखे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि डॉट कॉलम्स के बीच में आपने क्लिक कर दिया, ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे सेट कर दी अपनी, कि आपने यहाँ पे 2 कॉलम्स के बीच में क्लिक किया तो आपका ये चेंज हो गया। बट इससे मेरी बाकी डिफॉल्ट आपकी प्रॉपर्टी सेट नहीं हुई। आई जस्ट वांट कि मेरे कंटेंट का साइज, जो मेरे कॉलम का साइज है वो इतना ही रहे, जो नाम है वो रैप हो जाए, या मेरे आपने यहाँ पे जो एंट्री की है ये जो साइज यही रहे, मुझे कॉलम का साइज चेंज नहीं करना भाई, आपके रो का साइज अपने आप ऊपर नीचे सेट हो जाए अपने आप ही, जो मैं कंटेंट लिखूं उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ये नहीं कि सबका बड़ा हो जाए। क्योंकि एक तरीका ये कि आपने अपने रो को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से साइज को इंक्रीज करो तो पूरे सबका साइज चेंज हो गया आपका, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो हमारे इसमें सेल प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आपने जो भी सेल सेलेक्ट किए या किसी एक सेल पे आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप इसको प्री डिफाइन भी कर सकते हो। जो आपने सेल सेलेक्ट किया उस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ आता है आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, आपने फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गया कि आपकी फॉर्मेटिंग की, भाई सबसे पहले आ गया कि आप नंबर, ये बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट नंबर एक्टिव सेल को लेता है कि आप एंट्री किस टाइप की कर रहे हो, आइदर जनरल एंट्री कर रहे हो कि कुछ भी आप लिख रहे हो। अगर आप नंबर लिख रहे हो तो डेसिमल प्लेसेस चाहिए आपको, 2 प्लेसेस तक नहीं चाहिए तो आप डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हो। जैसे कि मैंने मार्क्स दिए हैं, मार्क्स अगर मैंने पॉइंट में भी स्पेसिफाई किया है तो मुझे 2 पॉइंट तक चाहिए, 3 पॉइंट तक चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम में जाके ही सेट कर सकती हूँ प्रॉपर्टी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी कि मैंने ये जो प्रॉपर्टी यूज की है ये पूरे आपके टेबल पे इंप्लीमेंट करनी है, पर्टिकुलर रो पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। आप हर एक सेल की सेपरेट प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंड कि उसमें किस टाइप की वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम में, अगर मैंने यहाँ पे एफ कॉलम के अंदर डेट ऑफ बर्थ यूज की है तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट का फॉर्मेट भी मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ। अगर मैंने करेंसी ली है या आप कुछ भी अमाउंट ली है तो यहाँ पे किस टाइप की करेंसी मैं इनपुट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये भी सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकती हूँ। रुपए का सिंबल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वरना अपने एक्सेल को अपडेट करके कोई शॉर्टकट की आप देख सकते हो, ऑल्ट 11 कुछ ऐसी शॉर्टकट की होती है कि रुपए का सिंबल आ जाता है इंस्टेड ऑफ डॉलर का सिंबल, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग का अगर आपको कुछ यूज करना है कि भाई आपने सिंबल क्या यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि आप अकाउंटिंग में हमेशा अमाउंट को डील करते हैं तो आप यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन आपका आ गया डेट एंड डेट। अगर आपको डेट जिस फॉर्मेट में चाहिए आप वो डेट भी यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आप यूज करोगे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज, जस्ट अ मिनट प्लीज। परसेंटेज आपको 2 प्लेसेस तक की परसेंटेज में चाहिए, ये सिंगल प्लेस में चाहिए, आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दीज आर द प्रीडिफाइंड कि आपने टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, जिप कोड वगैरह यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जनरल फॉर्मेटिंग, डॉट्स कितने में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, सारे आपके यहाँ पे जो कस्टम होता है उसका सारे फॉर्मेट जो आपके बाय डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर शो कर रहे हो वो सारे यहाँ पे विजिबल होते हैं। क्लियर है? अब आ गया हमारा नेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट स्पेसिफाई व्हाट कि आपने आपके कंटेंट को आपको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है, या राइट में करना है, ये जस्टिफाई में करना है। यू कैन सेट स्पेसिफाई पर्टिकुलर। अगर मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट में किया तो सारा जो मेरा कंटेंट होगा वो लेफ्ट में आज शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर सकते हो इसको। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरीके से फॉर्मेटिंग सेट की है अपनी। बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, कि किसी भी टेबल में कंटेंट आपका टॉप में होता है या सेंटर में होता है या बॉटम में होता है। 3 वे में हम यूज करते हैं इसको। कि जस्टिफाई मीन्स कि जो आपके पूरे पेज की अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया या आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट द टेबल के अंदर। अब इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट कंट्रोल। ये बोलते हैं या तो कंटेंट को आपने रैप कर देना है। रैप का मतलब कि जो साइज आपने है, कॉलम का साइज चेंज नहीं होगा, रो का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं रैप करना।
एक होता है इसके अंदर स्ट्राइक टू फिट, कि आपका रो एंड कॉलम का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, कंटेंट छोटा हो जाए और टेबल के अंदर रैप हो जाए। आप ये देख रहे हो कि जो नाम लिखा हुआ था वो ठीक था, बाकी जो नेम है वो उसमें क्या हो गया, स्ट्राइक टू फिट हो गया। फॉर्मेट सेल पे गए, अब मुझे स्ट्राइक टू फिट में आपको कोई डाउट? आई थिंक नहीं। अगर मैंने यहाँ से रैप यूज किया है, इसको मैंने ओके कर दिया, तो क्या हुआ, कंटेंट कॉलम वाइज नहीं रो वाइज आपका रैप हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इनकी अलाइनमेंट क्या है, वो बॉटम में है बाय डिफॉल्ट। तो आप दोबारा से फॉर्मेट सेल पे गए, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद ये वर्टिकल अलाइनमेंट पे आप इसको टॉप कर दोगे, ओके कर दिया, तो कंटेंट आपका टॉप में हो गया। वापिस से गए फॉर्मेट सेल के ऊपर, फॉर्मेट सेल के ऊपर यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे गलती से मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, आपका थ्रू आउट कंटेंट जो है वो सारा का सारा गायब होके जो फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट किया था उससे मर्ज हो गया। दैट मीन्स कि आपके एक्टिव सेल को जो आपने सेलेक्ट किए, जितनी सेल सेलेक्ट किए आप उसको मर्ज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब आता है कि मैंने यहाँ पे मार्क्स का कॉलम लिया था, आई जस्ट वांट टू बाइफरकेट माय मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, यहाँ पे मैंने एसएसटी डाल दिया। ठीक है, बट आई जस्ट वांट कि भाई मार्क्स के साथ में ना इसकी फॉर्मेट थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा और नीचे कर दिया, एक कॉलम यहाँ पे मेरा, एक रो यहाँ पे एम्प्टी हो गया। आई जस्ट वांट कि मार्क्स सारे जो हैं वो इसके नीचे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सब जगह मैं मार्क्स तो लिख नहीं सकती, तो मैंने इसको क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया पर्टिकुलर रोज को। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर, कि जो मेरा कॉलम था वो मर्ज होके सेंटर हो गया। अब क्योंकि मैम ये तो हमारे पास ब्लैंक, अगर मैं उसको टेबल में डालती हूँ तो आप ये देख रहे हो कि अगर मैंने इसको टेबल इसकी बाउंड्री वगैरह क्रिएट कर दी, बॉर्डर डाल दिए, तो भाई ये चीज बेकार हो गई। चलो ठीक है, ये तो मार्क्स मेरे सेंटर में आ गए। ठीक है, बट मेरे पास ये स्पेस भी तो यूज करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है, अब मुझे बार बार मर्ज एंड सेंटर करने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, मैंने इस पे क्लिक किया, ये फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए इसके अंदर, यही फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए इसके अंदर। तो बाय डिफॉल्ट वन टाइम में मैंने, हाँ जी मैम स्क्रीन जो है ना बहुत स्लो शो हो रही है सबके साथ। नो मैम। नो मैम। प्लीज फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए बेटा। कितना क्लियर हुआ कि आपका फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि मैंने अब ये फॉर्मेटिंग मैंने क्यों यूज नहीं की थी, क्योंकि आपकी ये फॉर्मेटिंग और ये फॉर्मेटिंग दोनों अलग अलग थी। ठीक है, अगर गलती से मैंने ये फॉर्मेटिंग यूज कर ली है, मैंने यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जितने रोज एंड कॉलम मैंने फॉर्मेटिंग यूज की थी तो उतने ही मेरे पास यहाँ पे अलग से क्रिएट हो जाएंगे। दैट मीन्स मैं अपने टेबल को टेबुलेशन में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ अगर मैंने एक फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट सेट कर दी हो तो। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर टिल नाउ? आई थिंक नो। ओके, तो अब वापस से जाते हैं, हमारा सेल प्रॉपर्टी पे जाते हैं, हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सेल फॉर्मेट सेल पे गए, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई आपको रैप क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्लियर हो गया कि लेफ्ट राइट सेंटर, ये तो आपको क्लियर हो गया है। आपको अपनी कंटेंट को टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, जस्टिफाई रखना है थ्रू आउट द टेबल, या डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फैला कर रखना, जस्ट लाइक कि कंटेंट में आपने जो भी रखा है वो आपका फैला के रखोगे। इसमें आप अपने इसको मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये देख रहे हो आप, ये विकास कुमार और शर्मा अलग आ गया, पूरे आपकी शीट के आपके पर्टिकुलर सेल के ऊपर ये कंटेंट को फैला दिया। ये नहीं है कि इकट्ठा लिख दिया है, पूरे सेल को ऑक्युपाई किया। अगर मैं सेल का साइज छोटा बड़ा भी करती हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंग, ये आप देख रहे हो ये स्पेसिंग कम हो गई, जितनी ज्यादा मैं स्पेसिंग बढ़ा दूंगी
ये उतने गैप में पूरे आपके पर्टिकुलर कॉलम, आपके पर्टिकुलर सेल को कवर अप करेगा। ठीक है, ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने पूरी इस पे फैला दिया इसको। रैप मीन्स व्हाट, की कंटेंट जो भी लिखा है उसको थ्रू आउट आपके कॉलम का साइज चेंज ना करके रो में इंक्रीमेंट करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्राइक टू फिट मतलब कि कंटेंट को आपने पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग स्ट्राइक करके फिक्स कर दिया। मर्ज सेल मीन्स व्हाट, की कंटेंट को आपने मर्ज कर दिया। ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, आई थिंक इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं। अब आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि कंटेंट आपको लेफ्ट टू राइट रखने हैं या राइट टू लेफ्ट रखने हैं। अगर आपने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर दिया कंटेंट में, डायरेक्शन में, तो जो भी कंटेंट आप टाइपिंग करोगे, कुछ भी आप करोगे, वो आपके राइट हैंड साइड पे आपकी हो रही है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे विजिबल रहेगी। अगर आपने इसको लेफ्ट टू राइट कर दिया तो कंटेंट आप जो भी लिखोगे लेफ्ट टू राइट, तो कंटेंट आपका जो भी आप लिख रहे हो मेरा कर्सर हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में रहेगा इंस्टेड ऑफ राइट में। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशनिंग सेट करने का आपके ऊपर होता है कि आपने जो टाइपिंग करनी है वो राइट टू लेफ्ट करनी है, राइट लेफ्ट राइट करनी है, टोटली डिपेंड ऑन यू। या बाय डिफॉल्ट आपको जो लेफ्ट टू राइट की पोजीशनिंग होती है उस वे में रखनी है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका ओरिएंटेशन, कि अगर आपको अपने टेक्स्ट की पोजीशनिंग करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, यू कैन कन्वर्ट अप टू -90 डिग्री एंड +90 डिग्री तक आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कि आपने जैसे टाइम टेबल डिजाइन करना है तो आप अपने टाइम टेबल में आपको जैसे लंच ब्रेक दिखाना है तो आप वन टाइम में पूरा लंच ब्रेक स्पेसिफाई कर सकते हो। राइट क्लिक किया, आपने फॉर्मेट सेल पे गए, फॉर्मेट सेल पे अगर आपको हल्का सा इसको 45 डिग्री पे रखना है तो आप 45 डिग्री पे इसको सेट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने अपने टेबल में कैसे कैसे यूज किया होगा। राइट, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपके जो भी आपने बॉर्डर्स यूज किए उस तक की लाइंस को कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मेट सेल के बाद हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट फॉन्ट। आपने फॉन्ट कौन सा यूज किया है, आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप फॉन्ट यूज करोगे उसकी थिकनेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू, ये सारे इफेक्ट जो हमारे पैराग्राफ टैग के थे आपके वर्ड में सारे इसके अंदर फॉर्मेट सेल के अंदर अवेलेबल है। स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको डालना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बोल्ड करना हो, मिनिमम साइज सेट करना हो अपने कंटेंट का, मैक्सिमम साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बॉर्डर, आपको पर्टिकुलर अपने सेल का बॉर्डर चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, लाइन थ्रू चाहिए या डॉटेड डैश लाइन चाहिए, जो भी आप यूज करोगे। आउटलाइन में सेट करना है तो आप आउटलाइन में सेट कर सकते हो, इनसाइड सेट करना है तो आप अंदर भी सेट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या फॉर्मेट यूज किया है। क्या आपने बॉर्डर का कलर डालना चाहते हो तो आपने कलर भी जो चूज करोगे आप वो डाल सकते हो। सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। कलर्स भी अलग अलग कर सकते हो कि टॉप का और बॉटम का कलर चेंज हो जाए, लेफ्ट और राइट का कलर चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया कलर को फिल करने का, कि आपके पर्टिकुलर कॉलम का या आपने पर्टिकुलर टेबल का आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। कि आपको व्हाइट ना चाहिए, ना चाहकर कोई और कलर चाहिए तो आप जो भी कलर ऐड करोगे आप इसके अंदर अपने सेल के अंदर डाल सकते हो। फिल इफेक्ट्स में जाके आप इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने वर्ड में भी किया था। जो भी आप इफेक्ट यूज करोगे अपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रोटेक्शन की, अगर आपको अपने सेल को लॉक करना है तो यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन होता है, पर मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें और करनी बाकी हैं। अभी फिलहाल आप फिल इफेक्ट्स तक ही देख सकते हो इसको यूज करने के लिए। पैटर्न में अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करना है तो आप कलर चूज कर सकते हो। पैटर्न स्टाइल में डैशेस लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, जैसे भी चाहिए आप पैटर्न भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज कर रहे हो। राइट, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया, तो इस पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज हो गया। बॉर्डर मैंने डाला था कि टॉप एंड बॉटम का कलर रेड हो जाए, लेफ्ट एंड राइट आपका ब्लैक रहे, तो मैं इसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकती हूँ। एनीवन हैव डाउट टिल नाउ? ये मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा बता दिया है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए प्लीज।
Anyone have doubt? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैम जैसे मुझे बहुत डाउट जस्ट मिनट, पहले मैं एक बार इसको वीडियो को